अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश के एक इंतहाई टॉपिक होमोफोन्स के बारे में कि होमोफोन्स क्या होते हैं। होमोफोन्स के बारे में हमने इस वीडियो में बड़ी तफसील के साथ और इंतहाई शार्ट और मुख्तसर अल्फाज में पढ़ना है। Homophones are words that sound the same but have different spellings and meaning। यानी होमोफोन वो वाले अल्फाज होते हैं कि जिनकी आवाज़ तो एक जैसी होती है लेकिन उनके स्पेलिंग और उनके जो मानी होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो चलिए हम एग्ज़ाम्पल से इनको सीखते हैं। एग्ज़ाम्पल हमें दी हुई है राइट एंड राइट। पहले हमारे पास जो राइट है उसके स्पेलिंग देखें और दूसरे के जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यू गेव द राइट आंसर, तुमने दुरुस्त जवाब दिया। अब यहाँ पर जो दूसरा राइट लिखा हुआ है, ही हैड टू राइट अ रिपोर्ट ऑन हेल्दी फूड, यानी उसे हेल्दी फूड के ऊपर एक रिपोर्ट लिखनी है या उसने रिपोर्ट लिखनी थी। तो यहाँ पर जो पहला राइट है उसका मतलब है दुरुस्त और दूसरे राइट का मतलब है लिखना। तो यहाँ पर होमोफोन्स के बारे में हमने पढ़ा कि होमोफोन्स के स्पेलिंग मुख्तलिफ होते हैं, आवाज़ एक जैसी होती है और उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो भी मुख्तलिफ होते हैं। दूसरा जुमला देखें, MEET मीट एंड MEAT मीट, दे विल मीट यू सून। यहाँ पर मीट का मतलब होता है मुलाकात करना और MEAT मीट, अली लाइक्स टू ईट रेड मीट। तो यहाँ जो मीट है MEAT मीट उसका मतलब होता है गोश्त। इसी तरह BREAK ब्रेक का मतलब होता है वक्फा और BRAKE ब्रेक का मतलब होता है गाड़ी रोकने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है ब्रेक। इसी तरह नंबर 3 देखें, ऐट का मतलब होता है खाया और EIGHT ऐट का मतलब होता है 8। इसी तरह नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में WE की वीक है, इस वीक का मतलब होता है हफ्ते के दिन और दूसरा WEA के वीक है उसका मतलब होता है कमज़ोर। यानी हमारे पास ये जो इस्तेमाल हुए हैं वर्ड्स जिसमें 8 है, ब्रेक है, मीट है, वीक है, राइट है और इसी तरह हज़ारों की तादाद में और बहुत सारे अल्फाज होते हैं कि जो होमोफोन्स कहलाते हैं, जिनकी आवाज़ जिनकी साउंड एक होती है लेकिन उनके स्पेलिंग और उनके मानी जो हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नीचे हमें एक्सरसाइज दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट होमोफोन्स। देखें यहाँ पर हमें होमोफोन्स दिए हुए हैं, उनको हमने खाली जगहों पर लगाना है, फिल करना है। आई सा डैश राइज विद माई डैश। तो यहाँ पर देखें राइज जो कहते हैं सूरज के चढ़ने को, आई सा सन, SUN सन का मतलब होता है सूरज और SON सन का मतलब होता है बेटा। नंबर 2 है, एम आई अलाउड टू रीड, क्या मुझे पढ़ने की इजाज़त है। तो जो इजाज़त के लिए अलाउड होता है वो ALLOWED अलाउड होता है, जबकि जो ALOUD अलाउड इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है ऊंची आवाज़ में। नेक्स्ट है हमारे पास, मरियम हैड बॉट 4 न्यू ड्रेसेस। FOUR का मतलब होता है 4 और FOR का मतलब होता है के लिए। आगे नेक्स्ट है, डैश ऑफ माई स्कूल टीम डैश द क्रिकेट मैच। तो क्रिकेट मैच जीता जाता है, तो जीतने के लिए जो 1 इस्तेमाल होगा वो WON होगा 1, जबकि ONE1 का मतलब होता है 1, 1 ऑफ माई स्कूल टीम, मेरे स्कूल की एक टीम ने। इसी तरह ये जो नीचे लिखा हुआ है जुमला, आई वॉन्ट टू ADD एड मोर इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़ पेपर एड। तो ये 14 तारीख को जो सितंबर 14 को TT का टेस्ट हुआ था जो मैंने भी दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, आई वांट टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन इन द न्यूज़ पेपर ऐड। तो हमारे पास ADD ऐड का मतलब होता है इजाफा करना और AD ऐड कहते हैं इश्तिहार को। तो जब हमारे पास ADD ऐड आएगा तो इसका मतलब होता है इजाफा और AD ऐड का मतलब होता है अखबार। आगे नंबर 5 है, नंबर 4 दिया हुआ है कि यूज़ द गिवन होमोफोन इन योर सेंटेंसेस। इनसे हमने खुद सेंटेंसेस बनाने हैं, ये आप खुद भी प्रैक्टिस करें। इनके मानी मैं बता देता हूँ, आगे आप खुद इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करें। FARE फेयर, FAIR फेयर। जो पहला FARE फेयर है उसका मतलब होता है गाड़ी का किराया और FAIR फेयर कहते हैं मेले को और इस फेयर का मतलब होता है अच्छा या ठीक। इसी तरह WAIT वेट का मतलब होता है इंतज़ार और WIGHT वेट का मतलब होता है वज़न। SUN सन कहते हैं सूरज को, SON सन कहते हैं बेटे को। इसी तरह WHOLE होल कहते हैं
मुकम्मल को, पूरे को, और HOLE होल कहते हैं सुराख को। इसी तरह HEAR हियर कहते हैं सुनने को, और HER हेयर कहते हैं इधर को। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।